वीडियो क्यों रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इतने अर्जेंट में। $50 बचाओगे, आपकी $300-400 की टिकट वो ख़राब कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अभी मॉस्को के शहर एक होटल में पहुंचा हूँ, हॉस्टल में, जहाँ पे मैंने एक बेड लिया है। हॉस्टल के अंदर एक रूम है, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। तो अभी यहाँ पे आते ही मैं ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इतने अर्जेंट में कि क्योंकि मुझे बड़ा इशू हुआ पाकिस्तान में, कराची एयरपोर्ट पर एफआई वालों के साथ, और फिर यहाँ पे मॉस्को में जो इमिग्रेशन है वहाँ पर बड़ा इन्होंने इशू किया मेरे साथ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करके और लोगों को बता सकूँ कि ताकि वो परेशानी से बच सकें। हुआ क्या कि मैं कराची पहुँचा, तकरीबन 10 बजे मेरी फ़्लाइट थी सुबह, और मैं 6 बजे पहुँचा एयरपोर्ट। मैं पहुँचा वहाँ पे। तो स्टार्ट में उन्होंने टिकट चेक किया, पासपोर्ट चेक किया, अंदर जाने दिया। एक बार सामान चेक किया सारा इंटरनेशनल डिपार्चर पे। फिर वहाँ से क्रॉस करके फिर एफसी वाले, रेंजर वाले खड़े हैं, वो उन्होंने भी फिर सामान चेक किया। उसके बाद आपको भेजा भाई बोर्डिंग पास लेने के लिए, मुझे भेजा कि भाई चलो बोर्डिंग पास लो। बोर्डिंग पास के लिए गए, लाइन में खड़े रहे। तो बोर्डिंग पास तो चलो मिल गई। वहाँ पे सामान मेरा ज़्यादा था, उन्होंने $50,000 मांगे। मैंने 50 नहीं दिए। मैंने कहा भाई जितने इतने का तो सामान नहीं है मेरे पास, बुक्स है, मैं वो रख देता हूँ, रिपोर्ट भी छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर 20,000 पे बात हो गई, और 20,000 का भी मुझे कोई रसीद नहीं दिया उन्होंने। 20,000 उन्होंने अपने पास रख लिया। खैर सामान जाने दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम एफ के पास जाते हैं। वो वहाँ पे पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगाते हैं कि किस डेट से हम पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो वहाँ पे मैं जाके लाइन में खड़ा रहा, तकरीबन आधा घंटा लगता है लाइन में। अगर आप उस काउंटर पे पहुँचते हो, छोटे छोटे से काउंटर लगे हुए हैं, काउंटर पे पहुँचते हो। वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स A to Z सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं सबके। मुझे फ़ोटोकॉपी मांगी, सारे लिए। बहुत उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स है सबकी छानबीन की। चलो मैंने कहा करने दो। तो सब कुछ क्लियर था मेरे पास, यूनिवर्सिटी की इनविटेशन और सब कुछ, पासपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर था। तो उसके बावजूद उन्होंने मुझे वहाँ पे बड़ा तंग किया। फिर उसके बाद जाने दिया कि चलो आप यहाँ से लेके उस काउंटर में जाओ, दूसरे काउंटर पे जाओ जहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स है। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे एक औरत थी, उसने मुझे रोका। उसने कहा कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कराओ। मैंने कहा मैंने डॉक्यूमेंट सारे चेक करा दिए। नहीं, यहाँ पे दोबारा चेक कराने होते हैं। मैंने दोबारा चेक कराए सारे डॉक्यूमेंट्स। आधा घंटा उन्होंने लगाया फिर से मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने में। जो जो उसने चेक किया था वही चीज़ दोबारा चेक कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो चेक कर दिया अब उन्होंने, अब मुझे जाने देंगे। ठीक, इतने में मुझे यहाँ पे 1-1.5 घंटा लग गया था। अभी मेरी फ़्लाइट में तकरीबन 3 घंटे और थे। उसके बाद मुझे एक और कैबिन पे भेजा, जहाँ पे उनका एक बड़ा एक डायरेक्टर मेरे ख्याल से था, डायरेक्टर के पास भेजा। वहाँ पे मैं गया, कैबिन में 2 ही बंदे बैठे हुए थे, तो बैठने की और जगह नहीं थी। मैं वहाँ पे जाके खड़ा हुआ, मैंने कहा सर मेरे डॉक्यूमेंट चेक करें। उनका आप खड़े रहे, ठीक है। मैं खड़ा हो गया, वहाँ पे बैठने की जगह थी नहीं, छोटा सा केबिन था साइड पे। तो मैं खड़ा रहा, तकरीबन मैं 10-15 मिनट खड़ा रहा। मैं 10-15 मिनट बाद, 10-15 मिनट एक जगह पे खड़ा रहना बड़ा टाइम होता है। उसके बाद मैंने पूछा कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करें। तो कहने लगे कि मैंने आपको खड़ा होने को कहा है तो आप खड़े रहें, ऐसे गुस्से से। मैंने कहा चलो ठीक। अब वहाँ पे हम कुछ कर भी नहीं सकते कि क्योंकि इन्होंने एक स्टैंप लगा देना है आपके पासपोर्ट पे, और आपकी टिकट ज़ाया हो जानी है, आपका एक दिन ज़ाया हो जाना है, फिर आप जाओगे दोबारा टिकट करोगे, दोबारा ये सारा प्रोसेस करोगे। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस खड़ा रहा। फिर 10-15-20 मिनट तक मैं और खड़ा रहा। फिर मैंने कहा सर मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे, आधे घंटे से खड़ा हूँ, सर मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर दें। कहते नहीं, मैंने आपको खड़ा होने को कहा है ना, तो खड़े रहें। अब बीच में सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी लड़के हैं जिन्होंने जॉर्जिया जाना है, अज़रबैजान जाना है, इधर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाना है, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है दुबई से। तो हम सारे दुबई जा रहे हैं, फिर दुबई से मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लोग जाते हैं। खैर वहाँ पे खड़ा रहा। 1 घंटे बाद, 1 घंटा पहले वेट करवाया, और फिर ये जो बात हुई उसके बाद 1 घंटा वहाँ पे, मतलब मैं 2 घंटे उसके ऑफिस में खड़ा रहा। सिर्फ मैं नहीं, तकरीबन 6-7 लड़के थे। एक जॉर्जिया का था, बाकी अज़रबैजान वगैरह के थे। तो हम वहाँ पे खड़े रहे, 2 घंटे खड़े रहे एक केबिन में, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं बाहर मुल्क में, वहाँ पे जाकर अपनी कंट्री का भाई वो करेंगे, लेकिन उन्हें हमें बेइज्जत करके भेज रहे हैं, ठीक है। 2 घंटे खड़े रहे, उसके बाद जाके भाई सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद सब कुछ, भाई इसकी फ़ोटोकॉपी दो, इसकी फ़ोटोकॉपी दो, सब की दे दी, ठीक है।
लास्ट में मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा कि भाई आपके वालिद साहब क्या करते हैं। मैंने कहा मेरे वालिद साहब तो गवर्नमेंट जॉब होल्डर है, तो उनका सर्विस कार्ड। तो अब मेरे पास सर्विस कार्ड नहीं था उनका। तो इस वक्त मेरे पास न मोबाइल में सिम है, और जो कराची एयरपोर्ट पर वाईफाई देते हैं ना, वाईफाई का पासवर्ड देते हैं, वो वाईफाई पासवर्ड लेने के लिए $150 लेंगे। हालांकि ये फ्री है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फ्री वाईफाई है। हर दुनिया जहाँ में कहीं एयरपोर्ट पे जाओ तो एक तो वाईफाई का पासवर्ड ही नहीं होता, अगर कहीं पे है भी तो वो फ्री में देते हैं। दुबई में कोई पासवर्ड नहीं है, आप बस वाईफाई ऑन करो, आपका वाईफाई चल पड़ेगा। मॉस्को में भी ऐसे ही है। तो इन्होंने भाई पासवर्ड देने के लिए ना पासवर्ड लगाया, और वो $50 लेते हैं। मैं खैर मैंने उनसे बात की, फिर मैंने 20 यूरो दिए हैं। मैंने कहा मेरे पास इतने नहीं है, मैंने 20 यूरो दे दिए, मुझे पासवर्ड मिल गया। मैंने कर रब्ता किया जैसे भी करके, मुश्किल से मुझे वो मिल गया सर्विस कार्ड की फ़ोटोकॉपी। फिर मैं ले आया, मोबाइल में दिखा दी उसको, कहते जाके इसकी फ़ोटोकॉपी लेके आओ। अब मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है, इंटरनेशनल जा रहा हूँ, तो आप कैसे ऐसे कर सकते हैं कि जाके फ़ोटोकॉपी अब उसका भी ले गया। खैर मैं गया, उसकी फ़ोटोकॉपी ले के आया, वहाँ पे साथ में था। उन्होंने एक फ़ोटोकॉपी के ₹500 लिए। ठीक है, ये अभी हम मुसलमान हैं और सुबह का टाइम है, सब नमाज़ पढ़ के आए होंगे फजर का, तो ₹500 एक फ़ोटोकॉपी के लिए। खैर वो मैंने दे दिया। जब ये सारा चेक करवाया, फिर उसके बाद कहा कि भाई जाके बाहर बैठ जाओ। बाहर बैठने की जगह थी, तो जाके बाहर बैठ जाओ। मैं था और साथ में और लड़के, तो उनके साथ सेम सीन हो रहा था। ठीक है, बाकी दुबई अरब ममालिक वालों को कोई इशू नहीं होता, उनको जाने देते हैं आसानी से। तो वहाँ पे गए, अभी फ़्लाइट में तकरीबन 1 घंटा था, आधा घंटा और बैठे रह गए वहाँ पे। आधे घंटे के बाद ऑफिसर आया, किसी और ऑफिसर को साथ ले गया, उसको कहा कि इनके डॉक्यूमेंट चेक करो, इनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक करो। ये 3 दफ़ा वो पहले चेक कर चुके हैं, अब चौथी दफ़ा किसी और को लेकर आए हैं कि भाई इनके डॉक्यूमेंट चेक करो। उसने फिर उसी तरह सेम प्रोसेस करके सेम सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट चेक करके फिर बिठाया। मतलब लास्ट में फ़्लाइट में 15 मिनट थे कि उन्होंने हमें जाने दिया। 3 साढ़े 3 घंटे यहाँ पर जलील करते रह गए, 15 मिनट सिर्फ फ्लाइट में थे कि उन्होंने जाने दिया। ये सब क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आया। मैंने एक लड़के से पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, कहता है ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आप इनको बीच में ऑफिसर ले गया था, इनसे कहो कि भाई मैं ठीक है, मैं आपको $500 देता हूँ, $400 देता हूँ, आप बीच में ना ये मेरा करवा दो। भाई जब एक चीज़ क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर, मुझे एक कंट्री ने वीज़ा दे दिया है, ठीक है, मुझे एक कंट्री ने वीज़ा लगा कर दिया है, उसने इनविटेशन दिया है, एडमिशन दिया है मुझे, तो उसके बावजूद वो मुझे अपने कंट्री में जाने दे रहे हैं। आप कौन होते हो रोकने वाले? आप किस बात पर रोक रहे हो? आपको तो कोई हक नहीं बनता। और फिर डॉलर किस बात के ले रहे हो? आप एक डायरेक्टर जनरल हो, वहाँ पे आपकी अच्छी खासी सैलरी होगी, आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी होगी, हमारे टैक्स से हम आपको पे करते हैं, और आप हमारे साथ ऐसे करोगे? मुझे कुछ समझ नहीं आया बिल्कुल। इस तरह की बेइज्जत करके बेचते हैं ना कि इंसान का भी दिल ही नहीं चाहेगा कि वो 4-5 साल, मैं तो कहूँ पूरी ज़िंदगी वापस पाकिस्तान ना जाए। इस तरह बेइज्जत करके वो आपको कंट्री से बाहर बेचते हैं। खैर उसके बाद गए, फ्लाइट वाले गेट बंद हो गया था, 15 मिनट से पहले गेट बंद हो जाता है। जब हम पहुंचे तो वहाँ पे था, क्योंकि मैं भाग भाग के, ये बाकी सारे जो लड़के थे वो भी भाग भाग के गए। तो हम वहाँ पे पहुँचे, हमने कहा कि भाई हम वहाँ पे FIR कहते हैं हमारा इशू नहीं है, गेट बंद हो गया है। कितने मुश्किल से गेट खुलवाया और फिर हम जाकर बैठे। तो ये सारा सूरत हाल हुआ। अब मैं आप ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, इसका एक तो ये है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपने पूरी ज़िंदगी में कहीं पे कुछ पढ़ा है ना, तो उस स्कूल कॉलेज का करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। हर डॉक्यूमेंट के 3-3 फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। 3-3 फ़ोटोकॉपीज़ तो बिल्कुल ऐसे है ना कि फ़र्ज़ है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये लोग जलील करेंगे, और एक फ़ोटोकॉपी आपको ₹500 की पड़ेगी। आपका पासपोर्ट 6 मंथ से ज़्यादा, मतलब एक्सपायरी में 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो, अगर ये हुआ तो आपकी टिकट ज़ाया हो जाएगी। अगर ऐसे मतलब 5 महीने भी है, आप दुबई कहीं भी जा रहे हो ना, तो आपको कि भाई 1 महीने बाद तो मैंने आना है, तो 5 महीने से कोई इशू नहीं, आपको 6 महीने से ज़्यादा टाइम चाहिए एक्सपायरी में, कम से कम 7-8 महीने हो। तो ये दो चीज़ें, एक फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट का टाइम, और आपके पास $10 $20 और ये 10 यूरो 20 यूरो ऐसे कुछ नोट्स होने चाहिए। कुछ कुछ भी नहीं पता वहाँ पे कि, क्योंकि अगर आप $10 $20 बचाओगे, $50 बचाओगे, आपकी 300-400 डॉलर की टिकट वो ख़राब कर देंगे, और आपका टाइम अलग ज़ाया। आप एयरपोर्ट पर आए, घर वालों से मिलकर आए कि मैं जा रहा हूँ, उन्होंने आपको गुड बाय कर दिया और आप फिर वापस घर पहुँचे 1 घंटे बाद, तो कुछ अजीब सा लगेगा।
अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को, हम और तो कुछ हम कर नहीं सकते, कह नहीं सकते, अल्लाह हिदायत दे इनको।